आपने उस गैप टाइम पे इसको स्टार्ट किया एंड यू टुक इट वेरी सीरियसली। स्टार्ट किया था तब नहीं थे, अब जाके तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, सीरियस हो गए। तो व्हाट वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आई गेस 40,000 थी। हम लोगों ने उस चीज़ को टारगेट किया था कि मनी हाइस्ट का एक क्रेज़ है स्टूडेंट्स में। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब वॉफल्स की मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जो डेजर्ट के लिए आखिरी ऑप्शन होता है वो आइसक्रीम ही होती है। आज अगर हम लोग देखें आज से 3 साल पहले, तो डे 1 पे एक कार्ट पे खड़े होना, कमिंग फ्रॉम दिस फैमिली, कार्ट तो हम लोग कह रहे हैं वो एक ठेला था बेसिकली। ठेले पे खड़े होकर वॉफल्स बनाना तो वो कहने में बहुत ज़्यादा आसान है, बट जब आप Nobody is that brave. लोग आपको जज कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, ठेले पे खड़े हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो पहले ये चीज़ों पे यार आपने कूल ठेला बनाया था ना, बस it looked वैसे like भी a नहीं card though, Pawflick giving a touch of money heist. You made it a cool one. भी हो See, सकता है। business is all about patience. One day you're making profit and the next day you down 3x. हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस किए। हम लोगों ने लोकेशन सही डिसाइड नहीं करी, प्राइसिंग कभी भी सही नहीं करी, अब जाके हम लोग साइड पे रिस्क भी लेना है, गलती भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। Assalamu alaikum, this is Maham Khalid and today I am hosting a person who started with a stall, a food stall, and now today he owns 2 outlets in Karachi and Waflix. You might not have heard about it or you might have tasted it. Let us know Waflix शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? मीर रज़ा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। Waflix कैसे नाम पड़ा इसका? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग ने ये जो स्टार्ट किया था तो कॉलेज के बाद और यूनिवर्सिटी से पहले हम लोगों ने गैप ईयर लिया था। तो गैप ईयर में कुछ करने को था नहीं क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ नहीं था। तो उस टाइम पे हम लोग नेटफ्लिक्स के बहुत ज़्यादा फ़ैन थे बेसिकली, अभी भी हैं, बट ये कि अब टाइम अब थोड़ा सा कम हो गया है। बट ये उस टाइम पे तो ऑब्वियसली कुछ करने को था नहीं, तो हम लोग दिन भर नेटफ्लिक्स देखते रहते थे। तो ये कि उस टाइम पे मनी हाइस्ट का नया शो लॉन्च हो रहा था। तो हम लोगों ने उस चीज़ को टारगेट किया था कि मनी हाइस्ट का एक क्रेज़ है स्टूडेंट्स में, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा शो था, अच्छा सीज़न था। तो हम लोग पहले उसको टारगेट कर रहे थे, फिर हमने मनी हाइस्ट को वॉफ्लिक्स से रिलेट करते हुए ये थीम कंसिडर करी थी कि इसको हम लोग कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं इसमें। एंड द मेन्यू यू हैव डिजाइन्ड एंड एवरीथिंग, नाम भी आपने उसमें वैसे ही रखे हुए हैं। इसी हम लोग चाहते हैं कि जब कोई हमारे पास आए, लाइक हम लोग की जो टारगेट मार्केट है वो यंगस्टर्स हैं और टीनेजर्स वगैरह हैं। तो यही कि जब वो आएँ तो वो आके रिलेट कर सकें कि हम लोग जो चीज़ ट्राई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट होती है, कैसे होती है। तो वो एक इंट्रोडक्टरी उसमें आ जाती है कि यार ये मैंने ये शो देखा था, ये अच्छा था, ये शो किस पे बेस्ड है, इस तरह करके एक अच्छी चिटचैट हो जाती है। सो आपने उस गैप टाइम पे इसको स्टार्ट किया एंड यू टुक इट वेरी सीरियसली। जब स्टार्ट किया था तब नहीं थे, अब जाके तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस अच्छा। हो गए। सो हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन? 2 years, right? इट्स बिन 2.5 years, लाइक कोविड के बाद प्रोबेबली हम लोग ने ये किया था। कोविड के बीच में स्टार्ट करने वाले थे, बट ये उस वक्त रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, अलाउ नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर ये कि आपको स्टॉल के लिए लोकेशन कोई अच्छी नहीं मिल पा रही थी, तो ये कि फिर हम लोगों ने उसको कोविड तक का डिले कर दिया था। And then you entered IBA यप and your partner, you are working with another person यप also. ही इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट हियर राइट नाउ, उसकी कुछ दूसरी कमिटमेंट्स थी, बट ही इज़ इन ज़ेबिश और लाइक हम लोग क्लास 1 से साथ हैं। बट उसने भी यहाँ पे आना था, बट ये कि उनको कहीं और जाना था, तो मैंने उस पर इतना ज़्यादा उसको फोर्स नहीं किया। तो ही इज़ इन ज़ेबिश और हम लोग सेम एज के हैं, सब सेम फैमिली बैकग्राउंड है मोर और लेस, और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो सब मिल बांट के हो जाते हैं। अच्छा, सो बट आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। यूजुअली जब लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, पेशेंस बड़ा कम होता है ना, और लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाती। सो क्लास 1 से साथ में हैं, बट बिजनेस जब साथ में स्टार्ट किया तो डिड यू फेस एनी रिफ्ट्स और समथिंग लाइक दैट? सी लड़ाई वगैरह ये सब पार्ट होता है एक जर्नी का, बट ये कि सिंस वी आर टू, तो जब दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं ना, तो कभी मेरी साइड होती है, कभी उसकी साइड होती है, और ये कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब चिल है इस बात पे कि कभी अगर एक की बात होती है तो सेकेंड डे उसकी हो जाती है, और फिर जब दो पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास आते हैं तो आप उनको मिलाकर कोई एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज दो में ये ऐसा बहुत आराम से हो सकता है। लड़ाइयाँ होती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, लड़ते भी हैं, दैट इज एक्चुअली मैच्योरिटी, बिकॉज मैं यही बात कर रही थी, Exactly. यंगस्टर्स में खास तौर पे ज़्यादा होता है व्हेन दे आर वर्किंग विद समबडी एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेड दिस टू मी। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है व्हेन दे स्टार्ट बिजनेस, थोड़े टाइम बाद अलग हो जाते हैं,
या फिर बिजनेस ही इट एंड्स एक्चुअली. सो बहुत ज़्यादा राइट सॉफ्ट स्किल्स की भी ज़रूरत होती है. सो वॉफलिक्स ऑफर्स वॉफल्स एंड व्हाट? हमारे पास जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सिर्फ हमारा जो एक सिग्नेचर शेप जिसे कहते हैं वो लॉलीपॉप वॉफल्स थे. बट ये इट्स बीन 2 years, तो अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सबसे बड़ी वैरायटी है वॉफल्स की, जिसमें हम लोग स्क्वायर शेप ऑफ़र करते हैं, सैंडविच शेप करते हैं, पैनकेक्स होते हैं, डोनट्स होते हैं, लाइव आइसक्रीम होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है. और ये कि इतनी वैरायटी आई डोंट थिंक कि कराची में अभी कोई ऑफ़र करता है. सो हाउ यू कम अप विद दिस आइडिया ऑफ वॉफल्स ओनली? कुछ और भी तो हो सकता था. सी वॉफल्स एक डेजर्ट बेसिकली जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो वॉफल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डेजर्ट है जो कि एक बहुत इजीली अवेलेबल कहीं पे भी नहीं था. जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब वॉफल्स की मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी. अभी भी नहीं है. अभी भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. और ये कि एक सोशल स्टिग्मा था ये कि मतलब अगर किसी फैमिली को डिनर के बाद कहीं बाहर जाना है तो वो बेसिकली एक आइसक्रीम खाने ही जा सकते हैं. आइसक्रीम हो गए, शेक्स हो गए, डेट्स इट. उनके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं थे. और आज भी इनफैक्ट अगर आप शादियों में देखें या कहीं पे भी देखें तो एक उनके पास जो डेजर्ट के लिए आखिरी ऑप्शन होता है वो आइसक्रीम ही होती है. या स्पेसिफिक बट मिठाई खाने कोई जाता नहीं, वो तो घर पे और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न बेसिकली ये था कि वॉफल्स सिर्फ डिफेंस साइड पे अवेलेबल थे और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे थे. तो हम लोगों ने उस चीज़ को देखा था कि यार अगर डिफेंस साइड पे ये चीज़ इतनी रेगुलर है तो एक कॉमन मैन जो कि एक अपनी फैमिली के साथ जाना चाह रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते. अब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते. बट ये कि उसका भी राइट है कि वो वही चीज़ उसी कैलिबर पे एक कहीं और पे ट्राई करे. तो हम लोगों ने हमेशा से कराची की इस साइड वाली मार्केट को टारगेट किया है, जिसमें गुलशन आता है, फेडरल बी एरिया आता है, जौहर आता है, भादराबाद आता है, क्योंकि ये वो साइड हैं जहाँ पे मोर और लेस जेंट्री मिक्स रहती है. मतलब सिर्फ एलीट्स या अपर क्लास नहीं रहते, सारी क्लासेस मिक्स रहती है. तो हम लोगों ने हमेशा से इसको टारगेट किया. You're offering affordable rates as well. अफोर्डेबल लाइक हम लोगों की जो स्टार्टिंग प्राइस थी अब जाके वो 150 हो गई है, वरना इट स्टार्टेड फ्रॉम 100 टिल 450 500. तो आई गेस ये प्रीटी अफोर्डेबल है बिकॉज जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटेला अगर आप कहीं पे नॉर्मली परचेज करने जाएंगे इम्तियाज़ पे या चेज़ पे या कहीं पे भी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. अब ये कि आपको न्यूटेला की क्रेविंग हो रही है, आप लोग इम्तियाज़ गए, एक आपने जार खरीदा, सिर्फ लिटरली एक बाइट लिया, अब वो फ्रिज में आ गई, ठीक है. अब उसके बाद आई डोंट नो वो कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, इन द मीनवाइल वो एक्सपायर हो जाएगी. अब हम लोग ने जो लॉन्च किया था वो इसलिए किया था कि जब भी आपको न्यूटेला की क्रेव होती है तो आप आएँ, वो वॉफल के ऊपर जो फर्स्ट कोट होता है वो न्यूटेला का होता है, तो वो एक काफ़ी रिच टेस्ट देता है उस पर, तो काफ़ी अच्छा है ओवरऑल. जब आप स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, सो व्हेन दे थिंक अबाउट अ बिजनेस बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो मैं उनको भी जल्दी कवर करना चाहती हूँ. लाइक the recipe maybe, like who will be the cook, chef, somebody from your family help? No, it's not from my family, it's from my friends because जो मेरा पार्टनर है, he is missing right now, तो उसकी मदर बेसिकली बैटर, इसका वॉफल का बैटर बनता है, तो बैटर उसकी मदर बनाती हैं और जितने मतलब ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो हम लोग दोनों मिल गए देखते हैं. Okay. And you guys are handling social media by yourself? Yep. अभी टीम आप ही लोग हैं? Okay. इनफैक्ट मैं ही देख रहा हूँ, इन शॉर्ट. Okay. So when you started, आपने स्टॉल से स्टार्ट किया, and how long did it take to go to their outlet point? It took us 2 years. 2 years. 2 years, yeah. So कितने टाइम पहले अभी आपने इसको आउटलेट को लॉन्च किया? हम लोगों ने जो हमारी मेन आउटलेट है, जो कि ऑफिशियल आउटलेट जिसे कहते हैं, वो भादराबाद पे, इट्स बीन 1.5 years कि हम लोगों ने भादराबाद पे खोली है. उससे पहले हम लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए थे, एक गुलशन में था, एक फेडरल बी एरिया में था, एक जौहर में था. अभी भी कहीं ना कहीं रनिंग है, फेडरल बी एरिया में रनिंग है, गुलशन और जौहर से हमने बंद किया. तो वो स्टॉल हम लोगों ने सिर्फ एक मार्केट रिसर्च करने के लिए लगाए थे कि लोगों को एक्सपोजर है इस चीज़ का, हम लोग सस्टेन कर सकते हैं. आइडिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ना जब लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना तो सीधा ऊपर से आते हैं, बट यस आप स्टॉल से एक्सपेंसेस कम हैं, आपके ओवरहेड्स बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको ज़्यादा रेंट देना है. हमारे हमेशा से हमें लैंडलॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले, मतलब ये कि ज़्यादा तंग नहीं करते, उनको पता है स्टूडेंट्स हैं, 1-2 दिन डिले होता है बट हम लोग रेंट टाइम पे कर देते हैं. तो ये कि काफ़ी ज़्यादा उन लोगों का भी सपोर्ट हमें रहा है, तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है उसमें. अच्छा ठीक है. तो अभी आपने कहा कि गुलशन जौहर वाली आपने बंद कर दी बिकॉज ये कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, लाइक फेडरल बी एरिया, गुलशन, जौहर, भादराबाद, ये ट्रायंगल में लाइक करते हैं, तो एक ही क्राउड कहाँ पे जाएगा. और फिर द फैक्ट कि हम लोग की जो मेन आउटलेट है वो भादराबाद पे, और सबसे रनिंग आउटलेट हमारी भादराबाद वाली है अब,
तो जो मतलब अपनी फैमिली के साथ जा रहा है वो एक स्टॉल से ज़्यादा अब एक शॉप पे जाना प्रेफर करेगा, बिकॉज ये कि हर बिजनेस की एक स्टेज होती है। जब आप इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होते हो तब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो, जब आप एक मेच्योर स्टेज पे आ जाते हो तो फिर आप इतने फ्रिक्वेंट डिसीजंस ले नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं मैन हैंडल हो जाते हो, आपको देखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, रिस्क ज़्यादा होता है बिकॉज ये कि आप एक जब हम लोग नए नए फेज में थे, लॉन्चिंग फेज में थे, तब अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते तो वो क्राउड को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। बट अगर आज हम लोग वो करेंगे ना तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें। पर आप आज भी एक्सपेरिमेंट तो कर रहे होंगे ना? एक्सपेरिमेंट्स हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, अच्छी खासी करते हैं, बट ये कि वो जो एक रिस्क फैक्टर होता है ना कि अगर हम लोगों ने तो वो आप आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स तो आप एक पर्टिकुलर आउटलेट पे कर रहे होंगे ना, यू मेक पीपल ट्राई सम न्यू रेसिपी ऐसे, ठीक है। सो और अब कहाँ खोलने का प्लान है? फिलहाल तो कहीं पे भी नहीं, बिकॉज ये कि यूनिवर्सिटीज़ हमारी इससे पहले हम लोग को निकाले, हम लोग को यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीट करनी है। आप अभी फाइनल ईयर में? नो, आई एम इन थर्ड ईयर राइट नाउ। थर्ड ईयर IBA? Yep. Okay, and do you find that support from the institute? Yep, IBA is pretty much supportive in this matter because of the fact कि it's pretty impossible for me कि मैं सुबह 8 o'clock पे जाके क्लासेस अटेंड करूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इंस्ट्रक्टर्स आज तक मुझे मिले हैं, आई डोंट नो ये मेरी लक है या ये क्या है कि एक तो ये कि वो मेरे पास मुझे विजिट करने हैदराबाद आते हैं। अच्छा। सेकेंडली ये कि अगर वो देखते हैं, आई डोंट नो कि मैं कैमरे में अलाउड हूँ कहना कि नहीं, बट ये कि अगर वो देखते हैं कि मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं हूँ तो वो मेरी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट लगा देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मैं असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट कर देता हूँ। और ये कि मैं Should I air this interview after your results then? इट्स ओके। और ये कि उनको पता है कि लाइक अगर मैं नहीं आ रहा तो उसके पीछे एक ऑब्वियस रीज़न है, तो ये कि वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आई गेस उन्हीं की वजह से मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर पा रहा हूँ। बट ना ये कि इट्स प्रीटी मच डिफ़िकल्ट कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ, फैमिली और फिर वर्क लाइफ एट द एज ऑफ 22 मैनेज करना। You won't be able to give your 100% to each part. थोड़ा सा बैलेंस आप give our best shot. But अब वो क्या वो but इस वक्त आपकी प्रायोरिटी बिजनेस है। प्रायोरिटी बिजनेस है। Okay, but yes, I've seen IBA has been very supportive to the entrepreneurs specifically. They want the entrepreneurs to grow. मतलब इतनी फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मुझे टेड टॉक्स के लिए IBA में ऑफ़र आती है, हर लाइक 1-2 हफ्ते में कोई ना कोई इवेंट होता है, तो सबसे पहले लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि भाई वोफ्लिक्स का स्टॉल लगना है, मैं कहता हूँ ओके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ये कि IBA की जो सोशल बैकग्राउंड है, जो कनेक्शंस हैं, मैं समझता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज जो IBA का क्राउड है वो जब आके स्टोरीज शेयर करते हैं, वो जब मार्केट करते हैं, जो नेटवर्क है वो एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्रो करने में। कोई नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा होता हूँ तो मैं पहले एक IBA फैमिली से पूछता ज़रूर हूँ कि भाई आप लोग आगे एक बार फ्री टेस्टिंग कर लें, अगर आप लोगों को सही अच्छा है ना, वहीं पे आप एक्सपेरिमेंट सारे और सब आ भी जाते हैं, बिकॉज एक फ्री टेस्टिंग हो रही है तो सारे जितने भी बॉयज़ हैं सब आ जाते हैं, तो ये कि अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो एंड दे हेल्प यू इन मार्केटिंग दैट एज वेल, काइंड ऑफ, बिकॉज ये कि मैं सारे सोशल मीडिया मैं खुद हैंडल करता हूँ, हम लोगों ने कोई एजेंसी हायर नहीं करी हुई। अब ये कि एक ऑर्गेनिक रीच लाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ मैं एक मैसेज कर देता हूँ कि यार प्लीज़ शेयर कर देना, तो सब ओके करके शेयर कर देते हैं। ग्रुप्स वगैरह बने, ग्रुप्स वगैरह में, दैट्स रियली गुड, सपोर्टिंग ईच अदर इज द बेस्ट वे टू ग्रो। सो आपने एक जर्नी स्टार्ट की, आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया व्हेन यू वर हैविंग गैप, आपकी पढ़ाई साथ में शुरू हुई, यू टुक इट वेरी सीरियसली, इट इवेंचुअली स्टार्टेड ग्रोइंग। आई वांट टू इंक्लूड वन थिंग, what were the factors जिसकी वजह से you think कि Woflix started growing? Of course taste, वो तो we understand that. What were the other factors? Because if budding entrepreneurs are watching you, they would like to know किसी बिजनेस को शुरू करते वक्त क्या चीज़ें बहुत अहम हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए उनको मद्देनज़र रखनी चाहिए। इस पे एक बड़ा क्यूट सा रिप्लाई है हमारा कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सिंस हमारे पास कोई पीछे फंडिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो जो डे वन ठीक है, अब जो हमारी लेबर है, लेबर को हम लोगों ने ट्रेन किए, तो इनडायरेक्टली वो जो एक्सपीरियंस उनके पास आया है वो हमारे पास से आया है। तो जो हमारा डे वन था, इनफैक्ट डे वन से लेके आज तक जितनी भी चीज़ें हम लोग सर्व करते हैं वो हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई लेबर नहीं आती तो आई एम प्रीटी मच चिल अबाउट इट, बिकॉज मुझे पता है कि अगर कोई भी किसी पार्ट पे कोई लेबर मिसिंग है तो मैं वो चीज़ हैंडल कर लूँगा। तो जो हमारा डे वन था उस पर हमारे फ्रेंड्स ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और ये कि हम लोगों ने एक्सटर्नल लेबर को हायर करने से बेहतर ये
कि हमारे जितने फ्रेंड्स थे सारे गैप ईयर पे थे जो थे, तो हम लोगों ने उन लोगों को अप्रोच किया था कि भाई आप लोग सब आके हमारी हेल्प कर दें ताकि उससे हम लोग कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिसमें राफ़े है, जिसमें वासे है, जिसमें हैसम है, जिसमें अस्करी है, जिसमें साद शेख है। तो ये कि ये कुछ फ्रेंड्स हैं, आई एम सॉरी किसी को मैं मिस कर रहा हूँ, बट ये कि एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है जिन्होंने हमें लाइक हमेशा से सपोर्ट किया और आज भी करते हैं। तो ये कि एक मेजर चंक जो हमारे सक्सेस का है वो उनके पास भी जाता है, बिकॉज एक आपका जो फ्रेंड ग्रुप है ना, आप उस पर कहीं ना कहीं रिलाई कर सकते हो, आप एक ट्रस्ट कर सकते हो। आपकी बॉन्डिंग ऐसी होती है कि जितना भी रश हो रहा है, ब्रश आ रहा है, वर्किंग आ रहा है, कुछ भी है, आप उन पे रिलाई कर सकते हो और आपको पता है कि यार वो एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ है। तो आई गेस ये हमारी विन है जो कि कहीं और पे नहीं होती। बिकॉज अगर मैं किसी कंपनी का CEO हूँ तो मैं लेबर को हायर करूँगा, जो लेबर आके काम करेगी, उनका मोटिव एट द एंड ऑफ द डे कंपनी का बेनिफिट नहीं है, उनका अपना म्यूचुअल बेनिफिट है। वो उस ओनरशिप के साथ काम नहीं करते, वो उस ओनरशिप के साथ काम नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और आर दे स्टिल वर्किंग विद यू? यस, एवरीवन इज स्टिल वर्किंग विद अस। तो ये कि बिकॉज हम लोग सबको साथ रखते हैं, ये नहीं कि सब दैट्स अबाउट द ट्रू लीडरशिप। आई गेस दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स। बिकॉज एक अगर मैं हमेशा से एक लीडरशिप, एक बॉस वाले रोल में आ जाता, या हम लोग डे 1 से एक्सटर्नल लेबर हायर करते, तो हम लोगों के पास A वो एक्सपीरियंस नहीं आता, B वो क्रिएटिविटी नहीं आती, C सबका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता हमारे लिए। तो जब हम लोग सबके पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टेबल लेते हैं, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, तो इट्स नॉट ओनली मी, इट्स एवरीवन। सबका डिसीजन मैं एक बार सुनता ज़रूर हूँ कि यार अगर लेट्स सपोज हम लोग कोई इवेंट है, लेट्स सपोज लास्ट वीक हम लोगों ने सोल फेस्टिवल अटेंड किया, तो मैंने एक ग्रुप मीटिंग करी थी, मैंने सबसे पूछा कि यार हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सब ने कहा कि यार हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने कहा ठीक है वाई नॉट, जब सब एग्री कर रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं। तो एक ग्रुप डिस्कशन में जब एक रिजल्ट आते हैं तो एक उस पर उसको सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें एक फैक्टर तो आपकी ईगो ना होना है। ईगो ना होना, बिल्कुल, बिकॉज ईगो आ जाती है स्टेज पे, थोड़ी सी कभी कभी आती है, बट ये कि हम लोग कोशिश पूरी ही करते हैं कि वो जब आ जाएगी ना फिर वो उस ओनरशिप के साथ काम नहीं करेंगे, फिर कभी भी नहीं होगा वो। एग्जैक्टली। तो ये एक आपका एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा फिर उनका ओनरशिप लेना, जो कि अगेन आपके इस बिल्कुल, एंड आई एम प्रीटी मच कूल विद इट। मतलब लाइक हमें इनफैक्ट अच्छा लगता है। मैं क्योंकि इट्स माय बेबी बैंड, तो कोई भी लाइक वॉफिक्स के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक खुशी होती है। इसकी एक और एग्जांपल ये कि लास्ट वीक हम लोग का सोल फेस्टिवल था, और ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि हमने किसी बिग स्केल इवेंट पे स्टॉल लगाया था। तो ट्रस्ट मी, जब मैं रात में आके स्टोरीज़ वगैरह देख रहा था, तो कोई 100+ स्टोरीज़ थी जिसमें सब ने आके सबके ऑनेस्ट ओपिनियंस थे। मतलब मैं सबको जा के बताऊंगा थोड़ी कि रिव्यू करना है, ये करना है, बट ये कि सब ने रील्स में या एक ऐसी रैंडम स्नैप्स में वॉफल्स की पिक्चर्स वगैरह डाली हुई थी कि दे वर रियली गुड या इस तरह करके। तो इट फेल्ट रियली हैपनिंग कि यार हम लोग कुछ कर रहे हैं कराची में, और वो इतना वाइड स्प्रेड हो रहा है, इतना बड़े स्केल पे जा रहा है। यंगस्टर्स आर लविंग इट। और यार वो जो मार्केटिंग वाला सीन है ना, वो बेस्ट है। ट्रस्ट में इतना मजा आता है। अट्रैक्ट्स, देखिए नाम अट्रैक्ट करेगा तो ही जाकर बंदा टेस्ट करेगा ना, अदरवाइज तो 10 लगे हुए होते हैं। तो फिर और वैसे भी व्हाट आई बिलीव फूड रेस्टोरेंट, देखें इट्स 2022, और मैं नहीं समझता कि आज के ज़माने में कोई इंसान कोई नया आइडिया ला सकते हैं। आप सिर्फ किसी पुराने आइडिया को इनोवेट करके कुछ क्रिएटिविटी लाके उसको रीलॉन्च कर सकते हो। कोई नया आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स नहीं ला सकते। 1-2 आइडियाज़ होते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, बाकी सारे रिपीटेड होते हैं। एंड ट्रस्ट में हमारा आइडिया भी रिपीटेड था। मैं नहीं कहता कि मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आया हूँ या कुछ USA अमेरिका से जाके कोई नई चीज़ यहाँ पे लेकर आया हूँ, बट ये कि वो जो क्रिएटिविटी जो इनोवेशन आती है ना, वो आपको डिफरेंट फील करवाती है। आपने एक चीज़ पे रिसर्च ये की कि इट्स नॉट रेडीली अवेलेबल और मोस्टली नॉट एक्सेप्टेड अभी तक। एक्सपेंसिव था। हाँ, जो हमारा पॉइंट था वो एक्सपेंसिव था फॉर नॉर्मल फॉर टीनेजर्स लाइक अस। और दूसरा आपने उसको नेटफ्लिक्स का टच दिया। अभी वेडनेसडे पे कुछ आया है क्या नया? नहीं आने वाले, पता नहीं। अच्छा, okay. So, while going through this journey, which was the most challenging moment for you? हो सकता है कि वो, अब हम बात कर रहे हैं कि ईगो आ जाती है, उससे रिलेटेड हो सकता है कि वो दोस्तों से रिलेटेड हो बिकॉज वो आपकी टीम में है, हो सकता है वो कोई और डिसीजन मेकिंग हो, कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा हो। चैलेंजिंग स्टोरी। सी, व्हेन यू वर्किंग एट 22, तो आपकी फैमिलीज़ का सपोर्ट आपके साथ होता है, बट एट सम एक्सटेंट
मतलब डिसीशंस जो आप एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होते हैं ना, वो हमारा अपना होता है। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी आती है वो यही आती है कि एक तो रोज़ कोई नया चैलेंज, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। कोई ना कोई XYZ इशू आ जाता है, किसी दिन कोई मशीन ख़राब हो गई, किसी दिन कुछ ख़राब हो गया, किसी दिन लेबर नहीं आई, तो लेबर मैनेजमेंट हो गई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की मैनेजमेंट हो गई। इस सब के साथ साथ हमारे स्लीप शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा ऑफ है, ठीक है। पहले हमारे घर से रिस्ट्रिक्शंस थी, बट ये कि अब हम लोगों को घर जाते आते अराउंड 4, 5, 6 हो जाते हैं इन द मॉर्निंग। अच्छा। तो ये कि हमारे स्लीप शेड्यूल ख़राब हो गए हैं, हम लोग फैमिली दावत में नहीं जाते। आई डोंट रिमेंबर कि मैं लास्ट टाइम अपने घर वालों के साथ कभी किसी दावत में गया हूँ या कुछ। नाराज़ होते हैं, बट ये कि अगर उनको मिलना होता है तो वो बेचारे आके हमसे हैदराबाद पे मिल लेते हैं। तो अम्मा अब्बा का भी यही हो गया। हाँ, उनका भी यही होती है, बिकॉज ये कि हम लोग जब रात में घर जाते हैं तो वो ऑब्वियसली सब सो रहे होते हैं, और ये कि सुबह हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, तो सब चीज़ें साइड बाय साइड मैनेज करना इतना हैपनिंग हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं लेट गो करना पड़ता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए जो आपका फैमिली टाइम जो होता है ना, वो लेट गो हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कि डिफ़िकल्टीज़ तो हमारे लिए रोज़ कोई ना कोई आती है, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग इस केपेबल हो गए हैं कि हम उनको खुद ही हैंडल कर लें विदाउट एनीवन सपोर्ट। और ये कि आई गेस यही हमारी विन है, ये जो एक्सपीरियंस 2-3 साल का है वही उस चीज़ को डिफाइन करता है। यार आपको अगर कहीं पहुंचना है तो कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है, तो वो अब कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ, कहीं पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बट देन अगेन जो यंगस्टर्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के 2 साल बाद कुछ शुरू करते हैं या 4 साल बाद कुछ शुरू करते हैं, थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप साइड पे आते हैं, वो आपने बहुत वक्त पहले अपना टाइम बचा लिया है एक्चुअली। तो अभी आई डोंट नो इफ योर बैचमेट्स मस्ट बी स्टार्टिंग like to find jobs or to start their own ventures or something like that, and then today you are here with like having 2 years of experience, and now what's next? See, हर चीज़ की ना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लाइक आई नो आई एम वर्किंग, ठीक है, प्रीटी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खुद करते हैं, कोई मसला नहीं है। बट द फैक्ट कि इस चीज़ के पीछे जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, मेरी सोशल लाइफ डेड हो गई, ठीक है। मैं IBA लोग एक क्रेज़ होता है IBA जाने का, क्या है, कराची की, पाकिस्तान की फाइनेंस यूनिवर्सिटी, बट ये कि मैं वो यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। मैं यूनिवर्सिटी के इवेंट्स वगैरह जो भी होते हैं मैं नहीं अटेंड करता। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ के लिए आपको दूसरी चीज़ फॉरगो करनी पड़ती है। बट ये कि हर चीज़ का एक अपना मज़ा भी है। अब जब हम लोग ग्रेजुएट होंगे, तो जब सब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो तब मेरे पास कुछ ना कुछ ऑन द टेबल होगा जिस चीज़ को मैं आगे बता सकता हूँ कि यार मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ साथ ये चीज़ भी कंटिन्यू करी है, इस चीज़ को भी एक स्टेज पे लेकर आया हूँ। तो आई गेस काफ़ी मुश्किल है वो चीज़ रियलाइज़ करना, बट शायद हम लोग आज से 4-5 साल बाद, 10 साल बाद ये चीज़ रियलाइज़ करें तो देखें कि यार हम लोग सही थे, जो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी मिस कराई थी, और ये कि जो हम लोगों ने हमारा does your batchmates come to you for some advices or a lot, लिटरली a lot। तो यही काफ़ी अच्छा लगता है कि हम सेम एज सब आके बता रहे होते हैं मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये कि teachers appreciate you, your campus recognizes you, your institute recognizes you for that, because you become a star, because you have done something, you have achieved something. See, we don't think कि हम लोगों ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया है अभी तक। ये वो चीज़ है। आई गेस आई एम, येस आई एम, बट द फैक्ट कि ये चीज़ कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। ये चीज़ मैं समझता हूँ सबके लिए होनी चाहिए थी, बट ये कि क्योंकि सिर्फ हम लोग करते हैं तो वो एक चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाती है। बट ये कि व्हेन यू 22-23, तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना होना चाहिए कि यार आप अगर आपको लेट्स सपोज सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, तो दिन के एक्सपेंसेस, पेट्रोल और फिर फूड वगैरह, फिर कोर्स के अलग, तो ये कि आप अपने पेरेंट्स पे टोटली रिलाई नहीं कर सकते। लाइक आपके पेरेंट्स ऑलरेडी आपकी यूनिवर्सिटीज़ की इतनी हेफ्टी फीस पे कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके एक राइट है, सोशल राइट है कि आप एटलीस्ट अपने डे टू डे एक्सपेंसेस तो खुद निकालो। अगर आप ये भी नहीं निकाल रहे, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर रहे हो सुबह जाकर, तो आई डोंट थिंक कि वो वो भी हम अब्बा के पैसों पे, तो उस चीज़ का मुझे लॉजिक नहीं समझ आता। शुरू करते हैं ना अमीर, उसमें होता ये है कि उनको डर बहुत होता है, and they are not ready to face the risk। अब अगर वो पढ़ाई करें, एक तो लोगों के स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि यार पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ग्रेड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, अभी भी हैं, एंड दे डोंट माइंड इफ यू, आई डोंट नो व्हाट ग्रेड्स डू यू गेट बाय द वे,
बट सो पेरेंट्स के लिए ए ग्रेड ए प्लस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, पोजीशंस आर इंपॉर्टेंट. तो फिर एक तो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ जाता है, तो स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट देयर स्टडीज़, वो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. दूसरा, अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें वो रिस्क आ जाता है. और रिस्क तो होगा, आपने भी तो लॉस फेस किया होगा. बिल्कुल, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस किया है, इनफैक्ट आज भी करते हैं. बट ये कि वो लॉस से मॉनेटरी लॉस नहीं होता, वो लॉस से आप एक एक्सपीरियंस गेन करते हो कि वो जो मिस्टेक आपने लास्ट टाइम करी थी उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें. तो आई गेस वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. और आप हर टाइम पे अपना मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देखते. बिल्कुल, शुरू में क्या क्या गलतियाँ की थी? हमने तो बहुत करी है, बहुत ज़्यादा करी है. जैसे कि हम लोगों ने लोकेशन सही डिसाइड नहीं करी. अच्छा. और हम लोगों ने प्राइसिंग कभी भी सही नहीं करी. अब जाके हम लोग साइट में पहले हमारी प्राइसिंग नहीं थी सही. उसके अलावा ये कि लेबर मैनेज करना, रश मैनेज करना, ट्रैफिक इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं. अभी मैं आपके सामने लाइक सूट में प्रॉपर फॉर्मल बैठा हूँ, बट ये कि अगर आप मुझे एक रश आवर के बीच में देखेंगे तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि उस चीज़ पे सारी चीज़ें लाइक मेरे अंडर होती हैं, तो मुझे वो हैंडल करनी होती हैं. तो वो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट सिचुएशन होती है और हर चीज़ को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ऑन द स्पॉट देख कर रिएक्ट करते हो कि यार विद इन सेकेंड जब डिसीजन लेना है तो वो कैसे लेना है. वो पढ़ाई भी नहीं जाती, वो तो एक्सपीरियंस से आती है. एग्जैक्ट. तो वो जो आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है आई गेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जो बैठे बैठे एसी के रूम में सीखते हैं वो कभी भी लाइक काम आता है, बट ये कि वो आपको कभी भी ऑन फील्ड एक्सपीरियंस नहीं सिखा सकता. आपने आई गेस बोल्टन मार्केट का नाम सुना हुआ होगा, हम लोगों ने नहीं सुना था. अच्छा. बट जब हम लोग गए, हम लोगों ने जाकर देखा एक्चुअली बोल्टन मार्केट है क्या. तो वो एक डिफरेंट यूनिवर्स है. वहाँ पे लिटरली आपको जो चाहिए वो वहाँ पे मिलेगा विद इन चीप रेट्स एंड एवरीथिंग. तो आप जिस तरह बार्गेन कर रहे हो, जिस तरह डील कर रहे हो, जब बल्क क्वांटिटी वो भी कभी नहीं किया था. कभी भी नहीं किया. आईबी का बच्चा रहे हो आप, तो कहाँ से हो गए? नहीं बर्गर नहीं है, हम लोग नॉर्मल है भाई. तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. Oh, sorry, please continue. So what was the initial investment? जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आई गेस 40,000 थी, जिसमें 20,000 मैंने बेयर किए थे, 20 अहमद ने किए थे. और ये भी टोटल हम लोग क्योंकि गैप ईयर पे थे तो हम लोग पार्ट टाइम ट्यूशन्स पढ़ाते थे. तो 20,000 रेस करना आई गेस उस वक्त के लिए कोई 40,000 में क्या क्या आया फिर? 40,000 में हमारी एक वॉफल की मशीन आई थी. एक कार्ट हम लोगों ने यूज कार्ट खरीदी थी जो ओलेक्स से हमने देखी थी. तो एक वॉफल मशीन थी, एक कार्ट थी, और बेसिक जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, लेट्स सपोज स्पैचुला हो गई और ट्रेज हो गई और इस तरह की चीज़ें हो गई. तो इंग्रेडिएंट्स वगैरह और वो घर से आ रहा था. वो तो सब चीज़ें घर से आती थी. बट एक वो भी हमें पे करना होता था. बट ये कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. लेट्स सपोज जो हम लोग चॉकलेट्स यूज़ करते हैं जिसमें आती है ओरियो, डेयरी मिल्क, M&M, किटकैट, गैलेक्सी, टॉबलर और न्यूटेला. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ये कहीं भी मार्केट पे इजीली अवेलेबल है. लाइक अगर आपको ओरियो बिस्किट खानी है आप कहीं से भी जाके खरीद लेंगे, आपको डेयरी मिल्क खानी है कहीं से भी जाके आप खरीद लेंगे. तो ये कि हमारी जो एक्चुअली हमारे टेस्ट को भी डिफाइन करते हैं, एक हम लोग सारी ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हो. सेकेंडली ये कि फिर हम लोग उनको बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं ताकि जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो. तो हमारी विन सिर्फ इसी चीज़ पे आती है कि हमारा बल्क ज़्यादा होता है. घर पे कोई बिजनेस करता है? हमारे घर पे मेरे फादर करते हैं और अहमद की साइड पे अहमद टोटली फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. तो मैं पढ़ाई आपकी ऑब्वियसली आप इतना इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज यू हैव दिस गुड सेंस ऑफ बिजनेस एंड दीज आर लाइक बेसिक्स. आई नो दीज आर द बेसिक्स, बट दिस कम्स या तो विद एजुकेशन, बाय एक्सपीरियंस या बाय बैकग्राउंड. तो एक्सपीरियंस तो आपने लेना शुरू किया था, एजुकेशन आपने वैसे ही स्किप कर दी. तो दिस मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड. स्किप नहीं करी, कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं. मैं बता नहीं सकता कि स्किप करी एक्चुअली. बट ऑब्वियसली योर फादर मस्ट बी गाइडिंग यू, यू मस्ट बी हैविंग पीपल, मेंटर्स. अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं. आज भी कोई लाइक मेजर इश्यूज आते हैं तो वो हमारी फैमिली ही डील करती है. बिकॉज कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मतलब कोई उस बात को सीरियसली लेता नहीं है. तो ये क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे हैं तो किड्स ही. तो ये कि हमारी फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी और आज भी हैं. और ये कि जब भी कोई इशू होता है वो लोग ही डील करते हैं. So how's the situation when nobody takes you seriously? This happens, I've seen this a lot. काफ़ी ज़्यादा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है. सिचुएशन बिल्कुल. मैं आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोगों ने लाइक 3 ब्रांचेस हमारी हो गई थी, 3 कार्ड्स हो गई थी. तो अब हम लोगों ने एक ऑफिशियल शॉप लेनी थी, एक प्रॉपर शॉप लेनी थी. तो जब हम लोग जाके एक किसी से मिल रहे थे जिनकी शॉप थी,
तो हमने उनको जाके बताया कि हमारा इतना बड़ा ब्रांड है और ये हम लोगों ने ब्रांड लॉन्च करना है, तो ये कि आपकी ये लोकेशन है जो कि हमें अच्छी लगती है, तो क्या आप हमें रेंट पे दे सकते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया बिकॉज ये कि हम लोग गए थे बाइक पर, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग कोई करोला चलाते हुए कुछ इस तरह कुछ हैवी उसमें आएंगे, तो ये कि उन्होंने देख के स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया ना कि यार आप लोग तो बच्चे हो, आप लोग कैसे डील करोगे, क्या करोगे। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जोकिंग, ही इज़ अ रेगुलर कस्टमर राइट नाउ। अच्छा, बिकॉज ये कि वो अपनी फैमिली को लेके, अब हम लोग ने, क्योंकि हम लोगों ने जगह स्किप कर दी थी, अब हमारी जो सेकंड लोकेशन है बहाराबाद वाली, तो वो अपनी फैमिली को लेकर रेगुलरली आते हैं हमारे पास। तो ये कि लाइफ चेंजेस। तो फिर कैसे दिया, अब्बा को लेके गए थे? नहीं, हम लोग ने फिर जगह ही चेंज कर दी थी बिकॉज ये कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे देने में। तो फिर हम लोग ने कहा कि कितना फोर्स करें, कैसे करें, तो फिर हम लोग ने सेकेंडली जगह चेंज करी थी और फिर ये कि थोड़ी सी बड़ों की इन्वॉल्वमेंट आ गई थी, तो फिर हम लोगों को इजीली मिल गई थी। So what do you now plan like to innovate, because innovation is important? अभी आ जाएंगे इंटरव्यू देखने के बाद waffles वाले और भी बहुत सारे। देखिए, हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तब टू बी वेरी ऑनेस्ट waffles इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे, बट अब लिटरली बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। बट द फैक्ट कि आपको हमेशा एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो चीज़ कोई फर्स्ट लॉन्च करता है ना, तो लोग ऑब्वियसली उसके बाद ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कि यार ये चीज़ हमें ट्राई करनी है नहीं करनी। बट ये कि डेजर्ट एक ऑलरेडी एक अम्ब्रेला टर्म है, डेजर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करती हैं। You haven't restricted yourself to waffles, but you have named it waffles. We've named it waffles, but basically what our main goal is कि हमें एक कराची का एक ऐसा डेजर्ट बार बनाना है जहाँ पे सारी A to Z सारी चीज़ें अवेलेबल हो। एंड आई डोंट थिंक कि कराची में कोई ऐसा प्रॉपर डेजर्ट बार है जहाँ पे वॉफल्स, शेक्स, आइसक्रीम्स और केक्स एंड ब्राउनीज, डोनट्स, आई डोंट नो कितनी चीज़ें जो कि एक जगह पर अफोर्डेबल प्राइसेस में कहीं ना कहीं अवेलेबल हो, विद द सेम एम्बियंस यू गेटिंग एट अ डिफरेंट साइज और समथिंग। तो ये कि अल्टीमेट गोल हमारा यही है, बट इवेंचुअली एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो हासिल कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी उस स्टेप पे जा रहे हैं, देखते हैं फिर। नहीं, inshallah, because if you're innovating, you'll definitely be coming up with something new one other day. What tips you'd like to give to students while we close this interview, that what you've learned from 2 years experience? आपने स्टार्टिंग का बताया, आपकी जर्नी के बारे में बताया, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैंने चैलेंजिंग सिचुएशन बीच में पूछी थी, बट वो हमारी बात थोड़ी इधर उधर हो गई। कोई अगर स्टिल यू, इफ यू रिमेंबर एनी मोमेंट वेयर यू फेल्ट लाइक क्विटिंग, होता है कभी कभी, यू डिडंट क्विट ऑफ कोर्स। कराची की मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो ये कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब मंथ एंड होते हैं, आपको सबकी सैलरीज देनी है, आपको रेंट्स पे करने हैं, आपको इलेक्ट्रिक के बिल्स पे करने हैं, और जब आपकी सेल्स अकॉर्डिंग टू द नीड नहीं हो रही, तो आप कभी ना कभी तो डाउन होते हो कि यार हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक आपके गोल पे ही फॉलो करना है, और ये कि बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो ये कि एट टाइम्स आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आप ब्रेक डाउन हो जाते हो कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग हमारी लाइफ मिस कर रहे हैं एंड स्टफ। बट ये कि वो भी एक पार्ट ऑफ द जर्नी है जो कि एंड गोल पे कभी ना कभी तो अच्छी होगी। तो आई गेस दैट्स द मेन पॉइंट। मोरओवर व्हाट आई रिकमेंड एवरीवन इज दैट आई एम 22, ठीक है, आई स्टार्टेड समथिंग, और वो भी एक बहुत छोटे स्केल पे थी, ठीक है, और अब मुझे डर नहीं लगता। एक डर वाला जो फैक्टर है ना कि यार रिस्क लेंगे, उस टाइम पे था ना, लेकिन उस टाइम पे था, अब हमने डर नहीं लगता क्योंकि अब एक एक्सपोजर आ गया है, एक हम लोग थोड़े से एक हार्ट हार्टेड हो गए। तो So what did you tell yourself when you were scared taking a risk? I don't know what I did, because आज अगर हम लोग देखें आज से 3 साल पहले, तो डे 1 पे एक कार्ट पे खड़े होना, कमिंग फ्रॉम दिस फैमिली, सो एक काफ़ी ज़्यादा एक बोल्ड स्टेप था कि आप एक कार्ट, तो हम लोग कह रहे हैं वो एक ठेला था बेसिकली, तो ठेले पे खड़े होकर वॉफल्स बनाना, तो वो कहने में बहुत ज़्यादा आसान है, बट जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन में जाते हो, तो ट्रस्ट मी, आज भी अगर मैं और अमर इस बात पे डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्लूलेस होते हैं कि हम लोगों ने उस दिन ये चीज़ कैसे करी थी। बट ये कि वो एक फ्लो में हो रहा था। Of course, when you belong to a decent family, तो they will judge. ठेला स्टार्ट किया है, लोग आपको जज कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, ठेले पे खड़े हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो पहले ये चीज़ों पे यार आपने कूल ठेला बनाया था ना, ये थोड़ा सा ये भी मतलब इतना ज़्यादा कूल नहीं था, बट सही था वो, बिकॉज ये कि देखिए फंड्स तो हमारे पास वैसे भी नहीं थे। like a card though, Wafflex, giving a touch of money heist, you made it a cool one. We tried to make one, but ये क्या वो किस तरह एंड हुआ, कंक्लूड हुआ, बिकॉज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ऑलरेडी बेस्ट था, बट ये कि वो एक थर्ड
पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो important है। आईबी का बच्चा होके ठेला लगाना है। हाउ डिड यू कम अप विद दिस थॉट कि यार क्लास में लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, ऐसा सी कुछ? पहले मैं सोचता था, बट ये कि अब मुझे पता है कोई भी नहीं पूछेगा, बिकॉज ये कि सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। बिकॉज ये बोल्ड स्टेप लेना आई डोंट थिंक ये ईजी होता है, या हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि ऐसा कोई स्टेप ले रहे हैं। मैं नहीं समझता लोगों को लेना चाहिए स्टेप, आई डोंट नो क्यों नहीं लेते, बट ये कि वही एक फैक्टर आ जाता है कि कोई डर देख के आगे रहा है, जीत है। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, क्यों हाँ, होगा। तो हाँ। पहले मैं ये सब सोचता था, बट अपने फियर्स को ओवरकम करें सबसे पहले। और ये कि कभी भी कोई स्केल मैटर नहीं करता। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वॉफलिक्स इट वाज नथिंग, ठीक है, इट्स अ ब्रांड राइट नाउ, इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस, बट जब हमने स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं था। तो ये कि व्हाट आई रिकमेंड एवरीवन इज कि स्केल मैटर नहीं करता। मतलब आप डायरेक्ट जाके किसी चीज़ की फैक्ट्री नहीं खोल सकते, या आप डायरेक्ट किसी कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते। यू नीड टू क्रिएट अ पाथ। वो जो वे क्रिएट करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, और अनलेस एंटिल आप उस पाथ से गो थ्रू नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करोगे कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों ने बिल्कुल हमारी ज़ीरो से जर्नी स्टार्ट की है, उस वजह से आज मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझसे IBA या वॉफलिक्स में कोई एक चीज़ पूछें तो आई स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टूवर्ड्स वॉफलिक्स, बिकॉज दैट्स समथिंग आई हैव क्रिएटेड ऑन माई ओन, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक्चुअली मेहनत करी है, डेडिकेटेड हूँ मैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ डायरेक्टली इंक्लाइंड है। तो स्केल तब भी मैटर नहीं करता था, हसल तो करनी आज भी पड़ेगी। मैटर नहीं करता, हासिल करनी पड़ेगी। और ये कि और पेशेंस बहुत रखने हैं, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट रिस्क भी लेना है, गलती भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। वन डे यू मेकिंग प्रॉफिट एंड द नेक्स्ट डे यू डाउन 3x, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना होता है। और ये कि कंसिस्टेंट रहना, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी है। तो सिर्फ ये नहीं कि लॉस हो रहा है तो यार हम बंद कर दें या कुछ कर दें, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा ही होगा। और जब इंशाल्लाह होगा तो वो सारे लॉसेस को और गलतियों से सीखते चले जाएं, इंप्रूव करते चले जाएं। इन शॉर्ट इट वाज वंडरफुल हैविंग यू मीर, and I love the conversation. I hope people learn from it. And any other tip you'd like to give to students? बस ये कि भाई या तो पढ़ लो या तो बिजनेस कर लो। अरे दोनों साथ साथ करो वाली बात करें। देखिए द फैक्ट कि इट्स प्रीटी डिफिकल्ट, आई रिपीट, प्रीटी डिफिकल्ट टू मैनेज यूनिवर्सिटी एंड वर्क लाइफ टुगेदर। सो आई रिपीट के स्केल मैटर नहीं करता। वट एवर यू गाइज वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट, बिकॉज ये कि जो स्केल आज छोटा है वो कभी ना कभी जाके बड़ा होगा ही होगा। तो ये कि लेट्स स्टार्ट समथिंग जिससे इनडायरेक्टली सिर्फ हमें नहीं, हमारे कनेक्टेड जितने भी हमारे कलीग्स हैं, हमारे नियर बाय फैमिली हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा। और वो पढ़ाई के दौरान अगर आप ये सब हासिल करते रहते हैं ना, तो जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आपके पास वो एक्सपोजर होते हैं। और वो एक्सपोजर ऐसी चीज़ है जो IBA, लम्स, ज़ेबेस्ट, हार्वर्ड, MIT ये चीज़ें आपको नहीं सिखा सकती। आपको ये कैमरे में बैठ के बोलना सिखा देंगी, बट ये आपको ऑन फील्ड एक्सपीरियंस नहीं सिखाएंगे। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो एक्सपोजर जो लेना, जो सीखना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Wonderful, Veer. Thank you so much for being here. Thank you.